अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। इट्स मी फ़ारूक वधारिया। आज का जो हमारा व्लॉग है ना वो यूरोपियन शेंगन वीज़े के बारे में है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी जो हम लोगों ने कनाडा पे काम किया है, जिस तरह आपने मैंने पिछले 2 व्लॉग्स में देखा, तो उसके बाद काफ़ी लोगों ने कनाडा के लिए हमें चीज़ें दी, बोला कि आप भाई अप्लाई कर दो हमारा, और सबका अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव रिज़ल्ट आया है। एक चीज़ बता भी दें, क्लियर कर दें कि लोग हमारे पास बहुत तेज़ी से आए ना, तो हम लोग एक पैटर्न को लेके चलते हैं कि हम 10 मतलब एप्लीकेंट करके कनाडा में देते हैं। तो एक फैमिली का दिया था और 3 सिंगल एप्लीकेंट दिए ना, वीज़े अप्रूव हो गए हैं। तो मैं आपको उनका रिव्यूज़ वगैरह भी बताऊंगा। उनके साथ मैं एक व्लॉग बनाऊंगा जिसमें वो लोग खुद रिव्यूज़ भी देंगे आपको कि कैसा रहा, कितना तेज़ प्रोसीजर रहा सब, क्योंकि प्रोसीजर भी उनका बहुत तेज़ रहा। सबसे पॉजिटिव चीज़ उनकी ये है कि सबके पास जो है ना यूएस वीज़ा वैलिड था, तो वो सब कैन प्लस के अंदर अप्लाई कर चुके थे, तो उनका सारा प्रोसीजर तेज़ हुआ। जब उनकी पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गई तो हमें पता चल गया वीज़ा लग गया। अब उन्होंने पासपोर्ट सबमिट करवाया, अब उनका पासपोर्ट आएगा 10 दिन के अंदर। एक चीज़ मैं ये बता दूं कि कुछ लोग इस वजह से नाराज़ भी हो रहे थे कि यार आप थोड़ा सा हमारा भी जल्दी कर दो। देखें, हम लोग का एक पैटर्न है कि हमें रिजेक्शंस नहीं चाहिए। हमारा एक सक्सेस रेशो है ना, हमें उसी के ऊपर चलना है। थोड़ा लिमिटेड करके निकाल लें। अभी देखें, मैंने एक फैमिली का अप्लाई किया, 3 सिंगल एप्लीकेंट। अभी मेरे पास दो फैमिलीज़ पीछे रेडी हैं जिनका अब मुझे प्रोसीजर करना है, क्योंकि एक फैमिली के अंदर उसमें 6 लोग हैं और एक के अंदर दूसरी फैमिली के भी 6 लोग हैं, तो टोटल 12 लोग हैं। तो अब हम लोगों ने प्लान किया कि चलो उन 12 का एक साथ करवाते हैं, केस रेडी करके पहले एक फैमिली का अप्लाई कराते हैं, फिर उसके 3 दिन के बाद दूसरी फैमिली का देते हैं। 10+ के अंदर सक्सेस रेशो ज़्यादा है और उसका एक मतलब ईजी वीज़ा के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं है, कोई सी भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। लेकिन उसका जो तरीका है ना अप्लाई करने का, वो डिफरेंट है और टेक्निकल है। तो मतलब हर बंदा अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर कुछ चीज़ें टेक्निकल हैं। अगर वो जितना इजी है ना लगना, उतना रिजेक्शन भी उसका बहुत कमाल का आता है, क्योंकि आपकी इतनी सी मिस्टेक वो सीधा रिजेक्शन, बाकी चीज़ें देखता नहीं, क्योंकि उसके पास चीज़ें देखने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। तो उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स रखते नहीं, तो वो चीज़ें देखेगा ही नहीं। आपकी इतनी सी मिस्टेक पकड़ के वो आपको रिजेक्ट मार देगा। ठीक है, तो लोगों को मैं यही बताना चाह रहा था कि भाई थोड़ा सा वेट करें, सब्र करें। इंशाल्लाह आप लोग सबका काम इजी हो जाएगा, जिन जिन ने हमको दिया है। और जो जो आगे हमसे पूछ रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा, तो थोड़ा इजी रह के काम करें, क्योंकि हम काम कर देंगे आपका, लेकिन एक पैटर्न को उसके लेवल से लेके चलने दें। क्योंकि अगर हम ज़बरदस्ती थोड़ा सा जज्बात में आके काम करेंगे, तो जल्दबाजी के अंदर काम ख़राब ही होते हैं, सही नहीं होते हैं। ठीक है, तो आज का जो व्लॉग है ना वो हमारा यूरोप का है, तो मैं अब आपको यूरोप का बताता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि लोग कुछ ये समझते हैं कि हमारे पास जो है ना चिराग है अलादीन का ना, कि हमने बोला कि यार हम वीज़ा दे देंगे तो हम आपको सीधा, आपने पासपोर्ट बनाया, आप कहीं ट्रैवल नहीं किए हुए, ठीक है, आपने फ़र्स्ट टाइम पासपोर्ट बनाया और ला के दे दिया कि लो भाई हमारा कनाडा डालो या हमारा यूएसए डालो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वीज़ा ठीक है मिल जाता है ईजी, लेकिन हम अब मेरे पास कुछ लोग ऐसा है कि इनके पास कुछ भी नहीं था, वो आ गए भाई मैं पासपोर्ट, मैं कहीं बाहर नहीं गया हूँ, मैं पासपोर्ट बना लेता हूँ और आपको देता हूँ, मेरा कैनेडा लगवाता। तो ऐसा भी नहीं है। सबसे पहले मेरे पास काफ़ी लोग आए, मैं कुछ देखा जाए तो पिछले एक हफ़्ते का 200 लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया है, 200 के करीब लोगों ने। और उसके अंदर से मैं मैक्सिमम लोगों को एक बात ये समझा चुका हूँ कि भाई हम आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, देखें बिला वजह देखें, हमारा फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मैं कोई ट्रैवल एजेंट नहीं हूँ। ट्रैवल एजेंट का काम ये होता है कि आपको बोलेगा हाँ ठीक है हम अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि उसको पैसे कमाने हैं। ठीक है ना, तो मैं ट्रैवल एजेंट नहीं हूँ। मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन आपका केस देखता हूँ, आप एलिजिबल हो, आपके कितने % चांसेस है। अब आपका पासपोर्ट बिल्कुल कोरा है, आपको 10% भी वीज़ा मिलेगा नहीं, और मैं आपको बोलूँ हाँ ठीक है सबमिट करवा देता हूँ, तो उसमें मैं अगर ट्रैवल एजेंट होता तो मैं बोलता हाँ कर लो, क्योंकि मुझे अपने पैसे मिलने थे। मैं आपका केस रेडी करता, मुझे अपने पैसे मिल जाते, आपका लग जाता, फिर आप जानो और एम्बेसी जाना है। आपका कोई वहाँ पे रिलेटिव होता तो मैं आपको सिंगल एंट्री दिलवा के शौक पूरा करवा देता। देखो रिलेटिव होता है इनविटेशन के ऊपर, कनाडा जो है ना वो आपको मल्टीपल नहीं देता, इनविटेशन के ऊपर वो आपको सिंगल एंट्री देता है। तो देखें, दुबई और सऊदीया का जो वीज़ा है ना वो हर किसी को मिल जाता है। कनाडा, यूएसए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हमारी जो है ना स्पेशलिटीज़ जो है ना इसी जगह पे है। क्योंकि ये जो बाकी जो थाईलैंड वगैरह ये सब छोटी चीज़ें हैं, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। यूरोप का शेंगेन वीज़ा, कि आपको पूरे यूरोप का शेंगेन वीज़ा मिले। कनाडा, यूएसए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जितने मुश्किल वीज़े ना हम उस पर काम करते हैं। तो मुश्किल काम जो है ना सब्र और सुकून के साथ होता है। ठीक है, तो आप जो भी, अब मेरे पास इतने लोग हैं, उसने बोला आपने तो व्लॉग में बोला था कि आप हमारा वीज़ा लगवा दोगे, आपने हमें मना कर दिया, आपको नहीं मिलेगा। तो भाई आपका केस बैठता नहीं है, तो मैं आपके क्यों पैसे ज़ाया करवाऊँ। अब मुझे खुद को होता है कि किसी की मेहनत की कमाई है, भले आपके पास करोड़ों रुपए कमा रहे हो, लेकिन आपके 60,000 रुपये, 50,000 रुपये जो लगते हैं फ़ीस,
वो भी तो आपकी मेहनत के हैं ना सर, आप हलाल के कमाए हैं। तो मुझे फील होता है कि यार किसी के 50,000 रुपये क्या किसी के 5,000 रुपये भी क्यों एक्स्ट्रा फजूल के लगें, जब हमें पता है कि उसको मिलेगा नहीं। तो आप बेशक आप सवाल करें, पूछें, आपकी चीज़ देखेंगे, आप एलिजिबल होगे तो आपको बोलेंगे हाँ ठीक है आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि मैं देखें मेरा ज़मीर इस बात को इजाज़त नहीं देता कि मैं आपको गलत गाइड करके आपको बोलूँगा अप्लाई कर दो। एक तो पहली बात है मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता, दूसरी बात ये मेरा काम नहीं है, मैं ट्रैवल एजेंट नहीं हूँ, तो मुझे फ़जूल में पैसे हटने का भी कोई शौक़ नहीं है। और अगर मैं ट्रैवल एजेंट होता भी तब भी मेरा ज़मीर इस बात पे इजाज़त नहीं देता कि मैं आप पैसे कमाने के लिए आप लोगों को गलत गाइड करूँ, हाँ लगवा लो। सही है। अब ये हो गई बात क्लियर। अब है यूरोप का। ठीक है, यूरोप के अंदर मेरे से काफ़ी लोगों ने पूछा कि यार हम यूरोप जाना चाहते हैं, शेंगेन वीज़ा पूरा यूरोप घूमना है। तो देखें शेंगेन वीज़ा जो है ना यूरोप का, ये हमारे लिए जो मेरी टीम है ना, क्योंकि हमारी टीम जो है ना एक ट्रैवल एजेंट्स की टीम नहीं है। हमारी टीम जो है ना ट्रैवल एजेंट्स नहीं कहलाती, हमारी टीम कहलाती है ट्रैवल किंग। क्योंकि हम लोग जो है ना ट्रैवल के किंग है, जो एक होता है ट्रैवल एजेंट, एक होते हैं ट्रैवल किंग, और हम ट्रैवल किंग है। तो वो आपको यूरोप का लगवा देगी, लेकिन उसके लिए भी पहले आपकी पासपोर्ट देखी जाएगी कि आपकी पासपोर्ट इस लायक है कि यूरोप आपको वीज़ा दे। यूरोप हमारे लिए जो हम जितनी जगहों पे काम करते हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, इसके हिसाब से हम यूरोप हमारे लिए बहुत ईजी है वीज़ा दिलवाने के लिए। तो यूरोप का हम वीज़ा दिलवा देंगे और यूरोप के अंदर शेंगेन वीज़ा दिलाएंगे। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हमें जर्मनी से ही शेंगेन चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है सर, क्योंकि शेंगेन के अंदर भी कैटेगरी होती है। हमें पता होता है कि आपकी पासपोर्ट देखते हैं, हमें आइडिया होता है कि आपको कौन सा कंट्री आपको है ना शेंगेन दे देगा अपने पास से। तो आपको तो यूरोप घूमने जाना है ना, अब आपको जर्मनी से जाना है, स्पेन से जाना है, इटली से जाना है या फ्रांस से जाना है, आप वीज़ा लो और जाओ घूमो। शेंगेन हमारे लिए बहुत इजी है और हमारी टीम शेंगेन तो आंखें बंद करके लेती है और आंखें बंद करके लगाती है। और शेंगेन के अंदर हम आपको पूरा पैकेज देते हैं, क्योंकि शेंगेन के अपॉइंटमेंट्स भी बहुत टाइम बाद मिलते हैं। तो वो पूरा पैकेज बनाया हुआ है हमारी टीम ने कि आपको एक हफ्ते के अंदर अपॉइंटमेंट भी दिलवा देगी शेंगेन का। ठीक है, शेंगेन वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपको अपॉइंटमेंट भी लेना पड़ता है, चाहे आप जर्मन से करो, इटली से करो, स्पेन से करो, कहीं से भी करो। तो अपॉइंटमेंट भी आपको विद इन अ वीक का दिलवाएगी, पूरा पैकेज बना देगी, वीज़ा, फीस, अपॉइंटमेंट और ट्रैवलिंग जो होते हैं ना इंश्योरेंस, वो सब इंक्लूडेड होता है इसके अंदर। तो वो आपको सब बता देंगे, आप पर्सनली डीएम कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा, सेम इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। हमारे यूरोप से सबसे इजी जो हमारा एक्सेस है ना वो इटली है। इटली से हम ज़्यादा रेशो लेते हैं क्योंकि इटली से हमारे पे कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, क्योंकि इटली से हम ज़्यादातर वीज़ा अप्रूव करा देते हैं। हाँ, यूरोप के अंदर किसी की ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है तो फिर हम उसको जर्मन से लगवाते हैं, क्योंकि जर्मन एक यूरोप को हेड करता है, लीड करता है। तो जर्मन का एक बात अलग है यूरोप के लिए। बाकी यूरोप आपको जो मैं आपको डिटेल बताता हूँ, यूरोप का वीज़ा लगने में 1 महीना लग जाता है। सही है, 1 मंथ लगता है। और दूसरा, अगर आप फर्स्ट टाइम यूरोप ट्रैवल कर रहे हैं तो यूरोप जो आपको देता है सिंगल एंट्री वीज़ा 15 डेज़ का फर्स्ट टाइम के अंदर। उसके अंदर ये होता है कि आपको वीज़ा जो आपका वैलिड होता है 6 महीने होता है और आपको ट्रैवल करना होता है 15 डेज़ के लिए। मतलब आप 15 डेज़ का आपको वीज़ा मिलता है, आप 15 डेज़ के अंदर यूरोप घूम के आ जाओ। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखें 15 डेज़ का अगर आपको कोई भी कंट्री हो करके अमेरिका, यूएस, जो कनाडा जो इशू करते हैं ना, वो ये चीज़ देखते हैं कि अगर कहीं का इसको वीज़ा मिला है, वो सारी अमेरिका तो आपकी पूरी प्रोफाइल देखता है, आप कहाँ गए हो। तो अमेरिका ये देखता है अगर आप कहीं गए हो तो आप वहाँ पे आपको वीज़ा कितने दिन का मिला, अच्छा 20 डेज़ का। आप निकले कितने दिन के अंदर, जब आप एंटर हुए तो आप कितने दिन में निकले। क्योंकि अगर आपको 20 डेज़ का वीज़ा मिलता है और आप 20वें दिन ही निकल रहे हो तो ये उनके लिए एक अच्छी साइन नहीं है। वो बोलते हैं कि यार ये बंदा ठीक नहीं है, क्योंकि इसको जितना वीज़ा मिला उतना ही रह के निकला। क्योंकि मेरे जानने वालों में भी ऐसा हो चुका है कि जिनको 6-6 महीने का वीज़ा मिला ना यूएस का, वो 6 महीने रुक गया है। तो जब रुके ना तो उसको बाद में इमिग्रेशन पे रोका वापसी पाकिस्तान आते हुए कि आप 6 महीने रुक गए। तो ठीक है, उसका वीज़ा वैलिड था, जितनी मरतबा वैलिड था उतनी मरतबा आना जाना कर लिया, लेकिन फिर उसको हर मरतबा जाते हुए भी इमिग्रेशन पे रोका, वापसी में निकलते हुए इमिग्रेशन पे रोका। अब ये हुआ कि वो वीज़ा सब कुछ हो गया इनका वीज़ा। अब तो यूएस वीज़ा डायरेक्ट ड्रॉप बॉक्स में डलता है। अगर आप पहले आए हुए हो तो आपको इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ड्रॉप बॉक्स में डालो और आपका वीज़ा दूसरा मिल जाता है। तो उन्होंने फिर ड्रॉप ऐसे ही सेम बोला मेरा वीज़ा एक्सपायर हुआ है तो मैं ड्रॉप बॉक्स में डाला। जब उनको ड्रॉप बॉक्स में डाला तो ड्रॉप बॉक्स में जाने के बाद सब प्रोसीजर होकर उनको एक लेटर आया कि आप ड्रॉप बॉक्स में नहीं, आप इंटरव्यू देने आओ। तो इंटरव्यू देने आए और इंटरव्यू बुलाया, 6 महीने का पूछा कि आप 6 महीने क्यों रुके, आपने वहाँ क्या काम किया। तो उसके बाद उनको सीधा स्ट्रेट रिजेक्ट कर दिया। तो अब हालांकि वो 4 मरतबा यूएस होके आए हैं एक ही वीज़े के ऊपर और उसको अब रिजेक्ट कर दिया। बेहतर ये है कि अगर आपको कोई कंट्री 15 दिन दे तो आप 12वें दिन निकल जाओ। वैसे भी मेरे हिसाब से 2-3 दिन अपने हाथ में रखना चाहिए, इन केस कभी कोई इमरजेंसी हो, कोई फ्लाइट मिस हो जाए तो आपके पास 3 दिन हाथ में हो निकलने के लिए। अंदर ये होता है कि 2-3 एंट्री के बाद वो आपको साल का वीज़ा भी दे देता है, मल्टीपल। तो अगर आप जर्मनी से गए हुए हो ना यूरोप, अगर आपका एक ही बार गए हो तो वैसे तो मिलता नहीं है, लेकिन हमारी अपनी जो टीम है ना, मैं आपको बोलता हूँ हमारी टीम जो है ना वो ट्रैवल एजेंट्स नहीं है, वो ट्रैवल किंग्स हैं। तो हमारी टीम के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो आपको
पहले विज़िट पे कभी भी यूरोप आपको 1 साल का मल्टीपल वीज़ा नहीं देता, जर्मनी खास करके। तो हम अगर आपने जर्मनी से पहले ट्रैवल किया है वीज़े से और आपको मल्टीपल वीज़ा चाहिए तो हम दिलवा देंगे, लेकिन उसकी अलग सेटिंग्स वगैरह हैं, वो आप डीएम करेंगे तो हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे। मैं आपको व्लॉग में बता नहीं सकता, लेकिन आपको पहले विज़िट पे ही मैं आप एक विज़िट यूरोप करके आए हैं तो आपको दूसरा मैं मल्टीपल एंट्री वीज़ा दिलवा दूंगा साल का। हालांकि वो देते 6 महीने वगैरह का, लेकिन कोशिश करके आपको साल का दिलवा देंगे, वरना 6 महीने का तो मिल जाता है, वरना नॉर्मली एक विज़िट में नहीं मिलता, 3-4 विज़िट के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। वो भी साल का, पहले 6 महीने का देते हैं, फिर साल का देते हैं, फिर आप दोबारा गए तो फिर मतलब आपको 10 विज़िट के बाद आपको 5 साल का यूरोप का मल्टीपल वीज़ा मिलेगा। तो हम आपको पहले ही विज़िट के अंदर साल का मल्टीपल दिलवा देंगे। लोग ये यूरोप का आज बनाया, लेकिन मैं इतने जो पिछले 1.5 हफ्ते से जो लोग मुझे कमेंट्स कर बोला था आप हमें लगवा दोगे और आपने हमें मना कर दिया कि आपको नहीं लगेगा, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि देखें, हम एक कंपनी है और हम काम स्ट्रॉन्ग करते हैं। हमें पता होता है कि हम लोग को रिजेक्शंस पसंद नहीं है, आप लोगों की रिजेक्शन भी पसंद नहीं है, हमें अपने नाम के साथ भी रिजेक्शंस पसंद नहीं है। आप किसी को बोलो कि यार हमने इनको दिया और रिजेक्ट हुआ, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम लोगों ने कोई केस रिजेक्ट नहीं हुआ। हमारा जितने हमने केस दिए ना सब लग के आए। तो हमें अपना ये जो एक हमारा एक रेशो चल रहा है ना, इसको हमें ख़राब नहीं करना। तो आप कोई भी है माइंड नहीं करें, हम आपका पासपोर्ट देखेंगे, अगर आप एलिजिबल होगे तो ज़रूर लगवा के देंगे, लेकिन अगर आप एलिजिबल ही नहीं हो तो चलो हम लगवा भी दें, तो कल को आपका बोलोगे कि यार हमारा आपने बोला था लगवा दिया और आपने हम रिजेक्ट हो गए, तो आपको हम पहले ही बता रहे रिजेक्ट हो रहा। अगर आपको फिर भी बहुत शौक है तो आप फिर कहीं और से लगवा लो, क्योंकि हम वो काम नहीं करते हैं कि हमारा ज़मीर भी गवारा नहीं कहता कि आपके 50,000 के आपके 5,000 भी एक्स्ट्रा ज़ाया हो ना। हमें पता है आपके 5,000 ज़ाया होने, तो हम आपको क्यों बोलें अपने पैसे ज़ाया करो, इससे तो आप कुछ और काम में लगवा लो। खैर वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। हम आपका पासपोर्ट देखते हैं और उसके बाद ही फैसला करते हैं। शेंगेन आपको, अगर आप एक बार टर्की गए हुए हो या दुबई 2-3 बार ट्रैवल किया हो तो आपको शेंगेन तब भी मिल दिलवा देंगे हम, ठीक है। लेकिन कुछ लोग दुबई के वीज़े को ना बहुत बड़ा वीज़ा समझते हैं कि यार दुबई हम हो क्या है, हम पर हर साल दुबई जाते हैं, हम हर साल में 3 मरतबा दुबई जाते हैं, हमें क्यों कनाडा नहीं मिल सकता। तो भाई कनाडा के लिए दुबई को मतलब दुबई एक अच्छी जगह है घूमने के लिए, वहाँ पे अच्छी एक्टिविटी है, लेकिन दुबई और ये जो सऊदीया वगैरह हो गया ना, कोई ई वीज़ा देती है, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, सिर्फ पासपोर्ट पे स्टैंप लगा होता है, सही है। तो ये दुबई और ये जो ना कोई बड़े वीज़े नहीं है, ये आपको हर गली में हर बंदे के पासपोर्ट पे लग जाता है और उसके अंदर कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, आप सिर्फ पासपोर्ट का फ्रंट भेज दो, आपको अगले दिन घर में वीज़ा मिल जाता है पेपर का। तो ये कोई बड़ा वीज़ा नहीं है। तो इस बेसिस के ऊपर अगर आप अपने आप को सोचते हो कि मेरी ट्रैवलिंग हिस्ट्री अच्छी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुबई ज़्यादा जा रहे हो तो आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री अच्छी है। ठीक है, आप अगर दुबई ज़्यादा जा रहे हो तो ट्रैवल हिस्ट्री को अगर आप अच्छी नहीं होती तो हम फिर ऐसा नहीं कि आपको मना कर दें आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, खाली ट्रैवल हिस्ट्री के बेसिस पे वीज़ा नहीं मिलता कनाडा यूएस का, आपकी बैकग्राउंड पे भी मिलता है कि आपके बैकग्राउंड में आपके पास इनकम कितनी है, टैक्स रिटर्न कितना है, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं, और आपके पास प्रॉपर्टी कितनी वैल्यू की, उसकी नेट वैल्यू कितनी है, तो सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो आप प्लीज़ माइंड नहीं करिएगा किसी भी बात को, हम आपको लगवाने के लिए बैठे हैं, और ज़ाहिर है मैं आपको लगवा के दे रहा हूँ और मैं कोई कमा ही नहीं रहा, मैं कोई ट्रैवल एजेंट नहीं हूँ, तो मैं आपको सही चीज़ ही गाइड करूँगा। अब आप अपने भाई को इजाज़त दें, कोई भी सवाल हो, कोई भी काम हो, आप बेशक मुझे डीएम करें, जितना पूछेंगे मैं आपको बता दूंगा। मैं आपके लिए हमेशा रेडी हूँ आपको हेल्प करने के लिए, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, डीएम करें, और तब तक के लिए इजाज़त दें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।